जिस तरह की सिचुएशन में मीरब फंस चुकी थी उससे निकलना तो नामुमकिन में से लग रहा था। मगर यहाँ पर वो पठान कंडक्टर जो कि मीरब से पहले भी मिल चुका होता है, एक फरिश्ता बनकर मीरब के सामने आएगा। वो मीरब की मदद तो करेगा लेकिन वो यही समझेगा कि मीरब एक अच्छी लड़की नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद वो उसे उतरने का कहेगा और उसे चले जाने का कहेगा। मीरब के आंखों में आंसू देखकर वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो एक शरीफ लड़की है। मीरब यही कुछ कहने की कोशिश भी करेगी तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर आखिरकार उसे मीरब की बात पर यकीन आ जाएगा और वो मीरब को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे अपने घर वालों के पास वापस चले जाना चाहिए। मगर मीरब है कि किसी तौर ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसे घर वापस जाना चाहिए, इसीलिए वो उसे सबा का पता बताएगी। लेकिन सबा के घर जाने पर भी उन्हें मायूसी होगी क्योंकि सबा वहाँ मौजूद ही नहीं होगी। यहाँ पर मीरब के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर पठान कंडक्टर एक दफ़ा फिर उसकी मदद करेगा और उसे एक हॉस्टल में ले जाएगा। यहाँ पर वो मीरब को कुछ पैसे भी देगा क्योंकि वो जानता है कि मीरब घर से कुछ भी लेकर नहीं आई। मीरब पर वो एहसान करता जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि मीरब एक अच्छे घर की लड़की है, इसीलिए वो मीरब की मदद करने पर भी तैयार हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो मीरब को ये भी समझाएगा कि ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, उसे अपने घर वालों के पास वापस चले जाना चाहिए। वो कब तक इस तरह ख़ुद को बचाती रहेगी। मीरब की भी समझ में आ चुकी है बात, मगर अभी भी वो अपनी ज़िद पर कायम है। मुर्तसिम मीरब को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश तो कर रहा है, मगर उसकी ये कोशिश कुछ कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। ना ही पुलिस वाले मीरब को तलाश कर पाए हैं और ना ही वो खुद। वकास अहमद तो उसे तलाश करते करते इस दुनिया से ही चले गए। मुर्तसिम जिस तरह मीरब को तलाश कर रहा है, ये बात माँ बेगम के लिए बहुत तकलीफ दे है। उसे लगता है कि मीरब जिस तरह रात की तारीकी में उनकी इज्जत को रौंद कर गई है, अब उसे इस घर में दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। वो मीरब को इस घर में अब बर्दाश्त करने पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। इसीलिए वो मुर्तसिम से कहेंगी कि जाकर उसे ढूंढो और उसे यहाँ लाने के बाद तलाक दे दो और उसे अनवर साहब के हवाले कर दो। वो उसका बाप है, वो जाने और उसका काम। मगर मुर्तसिम अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। अनवर साहब के पास भी जाएगा। अनवर साहब खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। तब मुर्तसिम उन्हें तसल्ली देकर कहेगा कि वो मीरब को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और मीरब मिल भी जाएगी। अनवर साहब इस मामले में बहुत परेशान होंगे। उन्हें अपनी गलती अब फील हो रही होगी कि किस तरह उन्होंने मीरब का कभी भी साथ नहीं दिया। वो उसका सगा बाप होकर भी वो नहीं कर पाया जो वकास अहमद उसका सौतेला बाप होकर कर गया। मीरब किस हाल में है उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। ये तो मीरब की कोई नेकी थी जो उसके काम आई, वरना जिस सिचुएशन में वो फंस चुकी थी उससे निकलना तो कभी भी मुमकिन नहीं था। मीरब हॉस्टल तो आ जाएगी और यहाँ पर आकर वो बहुत परेशान होगी। उसे आगे के बारे में नहीं मालूम होगा कि वो क्या करे। उसे ये भी यकीन है कि मुर्तसिम उसे एक दिन ढूंढ निकालेगा, जिस तरह कि वो उसे पहले ढूंढता आया है। और वो चाहती भी यही है कि किसी तरह मुर्तसिम उस तक खुद पहुँचे। अब जिस तरह के हालात में वो टूट चुकी है, वो यही चाहती है कि आकर मुर्तसिम उसे ले जाए। अपनी अना और ज़िद के हाथों वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती और यही चाहती है कि मुर्तसिम आए और दोबारा से उसे प्यार से मनाकर यहाँ से ले जाए। मुर्तसिम उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, मगर हया बीबी को लगता है कि जैसे उसकी मंजिल उसे मिल चुकी है। इसीलिए वो बार बार मुर्तसिम के सामने एक ही बात का जिक्र करेगी कि माँ बेगम वो अंगूठी मांग रही है। मुर्तसिम को उम्मीद है कि वो एक दिन मीरब तक ज़रूर पहुँचेगा, इसीलिए वो पुलिस की मदद भी ले रहा है, तो ख़ुद भी मीरब को तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन मीरब बिल्कुल भी नहीं मिल रही और मीरब उसे मिलने वाली है भी नहीं। यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि मीरब प्रेग्नेंट हो जाएगी और जब वो ये खबर सुनेगी तो और भी परेशान हो जाएगी। वो खुद को छुपाएगी और आखिर में उसकी एक छोटी सी बेटी पैदा हो जाएगी। कुछ सालों के बाद यहाँ पर मुर्तसिम उसे तलाश करता हुआ उसके छोटे से फ्लैट पर आएगा और यहाँ पर वो मीरब और उसकी बेटी को देखकर हैरान रह जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।